नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। आज मातृभूमि में हम दिखाने जा रहे हैं वो रिपोर्ट जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज हिंदुस्तानी इस रिपोर्ट को देखकर गर्व महसूस करेगा। गर्व इसलिए क्योंकि उनकी सुरक्षा जिन हाथों में है वो कैसे दिन रात एक कर समुंदर में दुश्मनों से रक्षा के लिए सरहद की निगहबानी कर रहे हैं। भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे तट और अथाह समुद्र की सुरक्षा करने वाली इंडियन कोस्ट गार्ड का दावा है कि देश पर अब 26/11 जैसा आतंकी हमला नहीं होने दिया जाएगा। आखिर ये कैसे संभव हो पाया, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने पूरा एक दिन और एक पूरी रात कोस्ट गार्ड के जहाज पर अरब सागर में बिताई। आप भी देखिए नीरज राजपूत की ये रिपोर्ट और गर्व कीजिए अपने सुरक्षा नायकों पर। समंदर के सीने को चीरते हुए जा रहा ये है इंडियन कोस्ट गार्ड का जंगी बेड़ा। इस बेड़े में शामिल है 2 ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी ओपीवी और बेहद तेज रफ्तार से दौड़ती चार्ली बोट्स। गुजरात के पोरबंदर से जहाजों का ये बेड़ा अरब सागर के जरिए निकला है। देश के सबसे बड़े और व्यस्त बंदरगाहों में से एक पश्चिमी बंदरगाह जखाऊ के लिए। रण ऑफ कच्छ से सटे इस बंदरगाह से पाकिस्तान की सीमा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए इस बंदरगाह की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त है कोस्ट गार्ड के सबसे बड़े युद्धपोत में से एक आईसीवी सजग पर। आईसीवी सजग जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और इस वक्त अरब सागर में है और अरब सागर में ये समुद्र की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। एबीपी न्यूज की टीम भी खास तौर से ये जानने के लिए पहुंची है अरब सागर में कि किस तरह से हमारी समुद्री सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि ये जो अरब सागर है जो कि यहाँ पर है IMBL यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमारी जमीन पर जो सीमाएं हैं उसी तरह से समंदर में है भारत की पाकिस्तान के साथ IMBL यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है कि कोई सस्पिशियस बोट, संदिग्ध बोट जो है भारत की समुद्री सीमाओं में घुसने की तैयारी कर रही है या घुसने की कोशिश कर रही है, तो ये जाकर वहां पर इंटरसेप्ट करते हैं। और अगर कोशिश होती है किसी संदिग्ध बोट की या फिर किसी बोट की जिसमें ड्रग्स हो सकती है या फिर कोई नार्कोटिक ड्रग्स या फिर हथियारों की स्मगलिंग हो सकती है, उसको कैसे इंटरसेप्ट करते हैं, ये जानने के लिए ही हम इस आईसीवी सजग यानी कि ICG इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सजग पर पहुंचे। ये कोई मामूली जहाज नहीं है। करीब 100 मीटर लंबे इस जहाज को इसी साल मई महीने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कोस्ट गार्ड में शामिल करवाया था। जो बताया गया, हमें जानकारी मिली है कि 100 मीटर लंबा तो ये जहाज है ही। इस पर 100 से भी ज़्यादा जो नौसैनिक हैं और अधिकारी हैं वो तैनात रहते हैं और वो जब ये एक बार निकलता है, पोर्ट से निकलता है, तो कई दिन तक सेल कर सकता है ये समुद्र में। और इसी के ज़रिए क्योंकि इस पर जो है हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है, हेलीकॉप्टर के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। जहाँ पर इस वक्त हम हैं ये हेलो डेस्क की है, डेक की है यानी कि हेलीकॉप्टर की डेक है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कैमरामैन निवेद पांडे दिखाएंगे कि ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी इस पर जो है लैंड कर सकता है यानी कि ऑपरेशंस जो है वो ही कर सकता है। समंदर का कोई ओर छोर नहीं है, इसलिए इसकी रखवाली बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर भारत अपनी समुद्री सीमा में कैसे रखवाली करता है? तो जानिए कि सिर्फ युद्धपोत और फास्ट पेट्रोल बोट से ही रखवाली नहीं होती। आसमान से भी इंडियन कोस्ट गार्ड अपने डोर्नियर विमान और ALH हेलीकॉप्टर से समंदर पर नजर रखते हैं। दुश्मन पर हर पल नजर रखने और उसे मुंह तोड़ जवाब देने के अलावा देश के इन वायु वीरों पर रेस्क्यू ऑपरेशन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। सर्च एंड रेस्क्यू बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इंडियन कोस्ट गार्ड की। समुद्र में कोई भी मछुआरा हो, कोई भी बोट हो, अगर कोई फंस जाता है, मछुआरा फंस जाता है, तो उसको जो है ढूंढ निकालना उसकी जिम्मेदारी भी इंडियन कोस्ट गार्ड की। जैसे अभी हम देख रहे हैं ये जो ऑपरेशन चल रहा है, मिशन चल रहा है, ये ड्रिल है जिसमें एक जो शख्स है वो डूबा हुआ है पानी में, समुद्र में, जो कैमरामैन निवेद पांडे दिखा रहे हैं, उसको कैसे विंच करके यानी कि ऊपर खींचना है उसको। उसके लिए ये इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हेलीकॉप्टर है ALH ध्रुव है, ये पहुंचा है और एक जगह होवर करता है और देखिए ये अब इसको पकड़ लेगा और उसके बाद फिर ये ऊपर खींच कर, ये देखिए ऊपर ऐसे खींच कर ऊपर रह जाता है। तो ये सर्च एंड रेस्क्यू जो है एक बेहद महत्वपूर्ण जो चार्टर है इंडियन कोस्ट गार्ड का, कि समुद्र में अगर हमारी समुद्र में कोई फंसा हुआ है और हम लोग देखते हैं
कि जब से इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई है 70 के दशक के आखिरी सालों में 1977-78 में, उसके बाद से 10,000 से ज़्यादा लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाया है अपनी समुद्री सीमाओं में। भारत की 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन यानी तटीय सीमा है। इस सीमा की रक्षा के लिए 150 से भी ज्यादा जहाज और 60 से भी ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर समंदर में दिन रात यानी 24 घंटे 7 दिन तैनात रहकर सुरक्षित रखते हैं। कैसे, ये आप जानिए खुद कोस्ट गार्ड के डीजी अनिकेत सिंह से। 7,516 किलोमीटर, 2.01 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ EEZ और करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चुनौतीपूर्ण एक काम है, बट हम अपने जवानों के जोश के साथ, अपने सारे एसेट्स के साथ और यस एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा हमेशा से अभेद रही हो, ऐसा नहीं है। साल 2008 का वो मुंबई हमला देश अब तक नहीं भूला है, जिसके लिए समंदर के रास्ते ही पाकिस्तान के आतंकी मुंबई को दहलाने के लिए दाखिल हुए थे। 2011 का जो हमला हुआ था उसमें जो सस्पिशियस बोट थी जिसमें आतंकी कसाब और उसके साथी बैठकर आए थे, वो इसी अरब सागर से होकर मुंबई पहुंचे थे और उसके बाद से भी लगातार खतरा बना रहता है कि सस्पिशियस बोट जो है पाकिस्तान की तरफ से आती रहती हैं। इसीलिए ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके जो जहाज है, जैसे ये ICV सजग है, इसके अलावा ICV सार्थक है जो कि ICG सार्थक, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड का ही एक दूसरा बड़ा वेसल है यानी कि शिप है, और उसके साथ साथ जो फास्ट पेट्रोलिंग वेसल हैं और साथ ही चार्ली बोट्स हैं, ये सब जो है एक साथ चलती हैं और समुद्र की सीमाओं की सुरक्षा करती हैं। 26/11 के बाद हम लोगों ने कुछ ऑल अलोंग द कोस्ट रडार स्टेशन लगाए थे, उसकी गैप एनालिसिस किया गया और उसके अलावा अभी 42 और रडार स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इससे पूरा जो कोस्ट है हमारा, जो 7,500 किलोमीटर की लंबी जो तटीय लिमिट है, उसको पूरा हम रडार और विजुअल रेंज में सर्विलेंस करते रहते हैं और 24/7 ये सर्विलेंस चलती रहती है। लेकिन 2008 के मुंबई हमले के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। समंदर तो वैसा ही है, लेकिन भारत बहुत शक्तिशाली हो चुका है। पिछले 13 साल से भारत की समुद्री सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ साजिश बुनने वाले पाकिस्तान और चीन की वजह से समंदर में खतरा हर वक्त बना रहता है। खतरा इसलिए भी बना रहता है क्योंकि इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट लगातार आती हैं कि जो पाकिस्तान जो बेस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फिर वो लश्कर तैयबा हो या फिर जैश ए मोहम्मद हो, उनके जो आतंकी हैं उनको जो मरीन जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो देती है। और इसीलिए ये जो अरब सागर है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि भारत जो है अपनी निगरानी जो है बेहद मजबूत करके रखे, और इसी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के जो जहाज हैं वो दिन रात यहाँ पर इस अरब सागर की सुरक्षा करते हैं। देश को गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें और रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए ABP न्यूज ने दिन और रात अरब सागर में कोस्ट गार्ड के जवानों के साथ गुजारी। भारत के लिए सिर्फ दिन का उजाला ही खतरों और चुनौतियों से भरा नहीं होता, रात के अंधेरे में खतरा और चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कोस्ट गार्ड है उसके जो शिप्स हैं वो अपने वेपन्स के साथ पूरी तरह से तैयार रहते हैं कि कोई अगर संदिग्ध बोट आती है, उनके करीब आती है और वो रुकती नहीं है, तो उसके लिए जो ये कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर जो है वो तैयार रखते हैं। इस कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर अगर कोई संदिग्ध बोट अगर रुकती नहीं है तो उस पर किस तरह से जाकर जो है हमला करना है और उसको किस तरह से खत्म करना है उस बोट को, तो उसके लिए ये कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया जाता है। ये इल्यूमिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देती है, संदिग्ध बोट दिखाई नहीं देती है, इसलिए जो इस तरह की इल्यूमिनेशन करके जो संदिग्ध बोट्स को जो है वो इंटरसेप्ट किया जाता है और उसके बाद उस पर जो फायरिंग कर दी जाती है। ये कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर ठीक वैसा ही है जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक में भारत के जो पैरा एसएफ कमांडोज ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स थे उनको ध्वस्त किया था, नेस्तनाबूद किया था, ठीक वैसी ही यहाँ पर कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड करती है।